हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ बैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एक कार्ड वो ले लेते हैं 6 ऑफ पेंटिकल। देखो आपके पर्सन, यहाँ पर पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल, दूसरा है क्वीन ऑफ बैंड, तीसरा है 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, और किंग ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल। ये देखो आपको कार्ड दिखने चाहिए ना। आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन है एरीज लियो सैजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट है और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, ये साइन यहाँ पर हैं के। तो और यहाँ डेट होगी अगर मैं कहूँ तो 5, 6, 4। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। ये रिलेशनशिप या तो 5 साल पुराना है, किसी का ये रिलेशनशिप 4 साल पुराना है, किसी का ये रिलेशनशिप 6 साल पुराना है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर मैं नाम बताऊं तो यहाँ पर होंगे MPRAJSVK और NT। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे जो अल्फ़ाबेट फील हुए वो मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर। आपके पर्सन और आपके बीच में ना इस टाइम हाल फिलहाल नो कांटेक्ट है। ठीक है, चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई नहीं, कहीं ना कहीं ख़राब की गई है। क्योंकि एक तो आपके शक ने, दूसरा आपका पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा माइंड से सोचने वाला इंसान है। ठीक है, वो इस कनेक्शन को लेके मतलब जैसे होता है ना कि आप तो अपने में हिसाब से सच्चे मन से इस कनेक्शन को लेके एफर्ट कर रहे, बट कहीं ना कहीं आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेके सीरियस था ही नहीं। शुरू में आपके अट्रैक्शन को लेके आपकी तरफ आया था। ठीक है, आपको लेके सोच रहे थे कि आपको लेके कहीं ना कहीं चाहते थे, फिजिकल अट्रैक्शन था यहाँ पर। उनको ऐसा लगता था कि आप काफ़ी बोल्ड हो, मतलब आप वैसे इंसान नहीं हो जो दुनिया के बारे में सोचते हैं। अगर आपके पर्सन आपको लेके कुछ एक्शन लेना चाहें या आपको अपने मन की कुछ बात बताना चाहें तो कहीं ना कहीं आप भी सहमत हो जाओगे। ये चीज़ें थी। आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते थे, लेकिन आपके गुस्से से भी डरते थे। उनको ऐसा लगता था अगर बाई चांस आपको ये बात पसंद ना आई तो आप उनके ऊपर गुस्सा भी करोगे, कहीं ना कहीं उनसे बात करना बंद कर दोगे। लेकिन आपके पर्सन को जो आपको लेकर अट्रैक्शन था, इसलिए वो आपसे दूर होना नहीं चाहते थे। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था, उनका फोकस अपनी कोई इच्छा थी जो आपके संग पूरी करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन जब इनको लगा कि आप कोई जैसा बोल्ड समझ रहे थे, आप वैसे नहीं हो। कहीं ना कहीं अपने परिवार को लेके, अपने संस्कार, इन सब बातों के बारे में आप सोचते हो, तो ये उन चीज़ों को लेके परेशान हो गए। क्योंकि इनको शुरू में आपकी तरफ अट्रैक्शन हुआ था, काफ़ी बोल्ड लगे थे आप इन्हें। लेकिन जब इन्होंने धीरे धीरे आपसे बात
करनी शुरू करी तो कहीं ना कहीं आपके विचार को लेके इन्हें समझ में आ गया कि जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हो सकता। और आप इनको लेके काफ़ी पॉजिटिव थे, कहीं ना कहीं इनको लेने के खोने से डर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन का फोकस तो कहीं और था। वो चाहते थे यहाँ पर या तो थर्ड पार्टी थी, उनकी लाइफ में कोई और भी था। वो चाहते थे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, मतलब थर्ड पार्टी के साथ भी और आपके साथ भी। कुछ लोगों का रिलेशनशिप इस कारण खराब हुआ। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, इन्होंने या तो किसी ने आपको इनके बारे में कुछ ऐसा बोला जिसके कारण कहीं ना कहीं, या फिर आपको इनकी कुछ रियलिटी पता चली और आप दोनों के बीच में हो गई यहाँ बहस। यस, आप दोनों के बीच में यहाँ हो गई बहसबाजी, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके बीच में आ गया नो कॉन्टैक्ट। आपने सोचा 1-2 दिन की बात है, कहीं ना कहीं फिर मुझसे कांटेक्ट कर ही लेंगे, क्योंकि पहले आपके साथ अधिकतर ऐसे ही करते थे। अगर आपने गुस्सा दिखाया तो ये आपकी तरफ आ जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, आपके नो कांटेक्ट करने के बाद भी इन्होंने आपको की तरफ एक्शन नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी परेशानी हुई। आपको ऐसा लगा कहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं बोल दिया अपने पर्सन को, जिसके कारण ये सब हो रहा है। तो अब उन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं खुद को लेके गिल्ट भी फील कर रहे थे। लेकिन फिर जब आप और आपके बीच में नो कांटेक्ट हो गया, आप और आपके पर्सन के बीच में जब नो कांटेक्ट हो गया, तो आपके पर्सन ने आपने सोचा, अरे अगर मतलब मेरी लाइफ में तो पता नहीं कितनी है आएंगी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो आपको देखे उतने पॉजिटिव नहीं थे। उनको ऐसा लगा अगर यहाँ चीज़ें ख़राब हुई हैं कोई बात नहीं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, किसी और के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाया, या किसी थर्ड पार्टी की तरफ या कुछ लोगों की तरफ ट्राई किया। लेकिन जो केयर, जो चीज़ें, यस 2 पेंटिकल है कि जो केयर कहीं ना कहीं आप करते थे, उनकी गुस्सा ज़रूर दिखाते थे, लेकिन उनको लेके जो स्पार्क आप दोनों के बीच में था, वो चीज़ इन्हें कहीं नहीं मिली। तो ये अभी कहीं ना कहीं परेशान हो गए। यस द चैरियट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि चीज़ें ख़राब हो गई, कहीं ना कहीं गलती मेरी है, क्योंकि नो कांटेक्ट होने पे इन्हें कहीं ना कहीं एहसास हुआ। अब ये आपको लेके चाहते हैं कि पहले अगर इन्होंने इस कनेक्शन पे मेहनत नहीं की, तो अब ये चाहते हैं कि आपको सब कुछ सही से बताया जाए, ताकि सब क्लैरिटी दी जाए। भाई आपको सब सच बताना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको लेके एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपको लेके कहीं ना कहीं जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी उसको क्लियर करना चाहते हैं। काफ़ी समय तक ये जगल करते रहे आपके साथ नो कांटेक्ट होने पर, क्योंकि ये कन्फ्यूजन में रहे, ऑप्शन थे, मल्टीपल चॉइस थी। लेकिन अब आपको लेके बहुत सोचते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको लेके एक्शन लेना चाहते हैं, आपको स्टॉप करते हैं। मैजिशियन का कार्ड है, क्योंकि इन्होंने पहले आपके साथ कहीं ना कहीं अब मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन पहले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया आपको। चीज़ मन में कुछ था, बताया कुछ, किया कुछ। आप इनका घंटों घंटों इंतज़ार करते रहते थे, लेकिन ये कभी आ जाते थे कभी नहीं, इन आउट की एनर्जी में रहते थे, ठीक है। तो चीज़ें देख के आप भी कहीं ना कहीं परेशान हुए कि ये बंदा मेरी तरफ तो एक्शन लेता ही नहीं, ना मुझे सीरियस लेता है, इसको तो मैं मजाक लगता हूँ। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये देखो यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि वो आपको लेके एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक सेकंड चांस देना चाहते हैं। अब उनको पता है, क्योंकि वो उस कन्फ्यूजन में से बाहर आ गए। अब देखते हैं कि आपके पर्सन
और आपको लेके यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। अब देखते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आप दोनों के इस रिलेशनशिप को लेके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में रिलीजियस फैक्टर है, डिफरेंसेस हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरा मैसेज आपके रिलेशनशिप को लेकर यूनिवर्स ये कह रहा है भाई खुद की वैल्यू समझो। अगर कुछ लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट होने के कारण अपने पर्सन के लिए रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, एंजाइटी लेते रहते हैं, तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, तीसरा मैसेज आपको गाइडेंस क्या है, क्योंकि देखो को डिपेंडेंसी का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें ख़राब थी जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन था, लेकिन चीज़ें बैलेंस में आनी चाहिए। दिखना चाहिए भाई कि सच में आपकी केयर करते हैं, सच में आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, अब आपके पर्सन के लेके यूनिवर्स का गाइडेंस देखो। अब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ट्रू लव हुआ है आपको लेके, अब उनको एहसास है जो अट्रैक्शन था कहीं ना कहीं वो ख़त्म हुआ है। ये देखो फ्लर्ट, पहले वो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन अब उनको एहसास है, इसीलिए यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस नहीं थी, कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट लाया। क्योंकि यहाँ पर एक कनेक्शन को लेके काफ़ी वैल्यू दे रहा था, बट दूसरा उस कनेक्शन को लेके सीरियस नहीं था। अब देखते हैं आपके पर्सन के मैसेज आपको लेकर। ठीक है, आपके पर्सन के मैसेज आपको लेकर क्या है। तो आपके पर्सन के मैसेज आपको लेकर क्या है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं योर हग इज़ इन आर माई फेवरेट। ठीक है, आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं योर लव इज़ माई फेवरेट जर्नी। ठीक है, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं, द वे यू लाफ इज़ म्यूजिक टू माई ईयर। ये देखो, और मैसेज क्या आपके पर्सन के आपको लेकर, योर लव इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। और आपके पर्सन आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, योर लव इज़ द हाईलाइट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर और मैसेज और यूनिवर्स का गाइडेंस। ठीक है।